येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में आज संधि प्रकरण में कल गुण संधि पूर्ण हो गई है, शाकल्य संधि भी हो गई है। अब वृद्धि संधि का विचार कर रहे हैं। अच के स्थान पर जो संधि होती है उसको अच संधि कहते हैं। तो जैसे कि हम वृत्ति कंठस्थीकरण भी ले रहे हैं, तो आज वृत्ति कंठस्थीकरण धैर्य जी दे रहे हैं। तो धैर्य जी यहाँ आकर के वृत्ति सुनाने की चेष्टा करें। तुल्यास्म प्रयत्नं सवर्णं तालवादिस्थानमाभ्यन्तर प्रयत्नश्चेतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्विधः सवर्णं संज्ञं स्यात्। ऋवर्णयोर्विधः सावर्ण्यं वाच्यम् अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुषाणां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुरसानां दन्ताः उपगधमानीयानाम् ओष्ठौ यमङ्गणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं मकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नोद्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च तत्र आद्यः पञ्चता स्पृष्टेषक्स्पृष्टेषद्विवृतविवृतसंवृतभेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां ईषत् स्पृष्टमन्तःस्थानां ईषद् विवृतभूष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशदा विवारस्संवारश्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राणो उदात्तस्वेतश्चेति तत्र खरो विवाराः श्वासाघोषाश्च हषस्संवाराणादाघोषाश्च वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमायणश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणोन्तस्थाः शल ऊष्माणः अचस्वराः अह् इति कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशौ जिह्वामूलीः अफ् इति पफाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृश उपद्मानीः अमः इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। वाह वाह, बहुत सुंदर। बैठिए, हैं बैठिए। बहुत सुंदर याद किया इन्होंने। अब वृद्धि संधि का विचार कर रहे हैं। जैसे गुण संधि करने के लिए पहले गुण को बताया था, इसी प्रकार वृद्धि करने के लिए पहले वृद्धि को बता रहे हैं। वृद्धि किसको कहते हैं? वृद्धिरादैच। वृद्धि ही आदैच, वृद्धि हो किसकी? आत ऐच। यहाँ पर जो आत में त लगा हुआ है वो तपर है, लेकिन वो तपर आ के लिए नहीं है। किसके लिए है? ऐच के लिए। ऐच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है ऐ और औ, इसके लिए तपर है। तपर करने से क्या लाभ हुआ? इसके जो प्लुत भेद है उसका ग्रहण नहीं होगा, केवल दीर्घ भेदों का ही ग्रहण होगा, प्लुत भेद का ग्रहण होगा नहीं। वैसे इनके रस्व तो होते ही नहीं। और ये जो आकार है ये अन प्रत्याहार में आता ही नहीं है। अन प्रत्याहार में रस्व आकार आता है, इसलिए उसके दीर्घ और रस्वादि के ग्रहण की कोई शंका ही नहीं है। तो वो तो केवल दीर्घ आकार ही आपको ग्रहण करना है। अब स्थानी चाहे त्रिमात्रिक हो, चतुष्मात्रिक हो, चतुर्मात्रिक हो, लेकिन आदेश तो द्विमात्रिक ही होगा। जैसे आप उदाहरण
ध्यान रखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। जैसे गंगा धन ओघ, यहाँ पर वृद्धि होती है, आगे आने वाला सूत्र है। तो यहाँ स्थानीय आप देख रहे हैं, गंगा में आकार है और ओघ में क्या है, औकार। तो कितने मात्रिक है ये, स्थानीय कितने मात्रिक हो रहा है, आकार की कितनी मात्रा है, 2 मात्रा, और औकार की तो कितनी मात्रा हुई, 4। इसके स्थान पर हम आदेश क्या करने जा रहे हैं, औकार, वो कितने मात्रिक है, 2 मात्रिक है। आदेश चाहे चतुष्मात्रिक हो, चतुर्मात्रिक हो, लेकिन आदेश तपर करने के कारण द्विमात्रिक ही होगा, त्रिमात्रिक नहीं होगा। चतुर्मात्रिक भी उसको किसी प्रकार किया नहीं जा सकता है। तो तपर करने का ये लाभ है कि स्थानीय चाहे त्रिमात्रिक हो अथवा चतुर्मात्रिक हो, आदेश द्विमात्रिक वृद्धि संज्ञक ही होगा। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अब आप वृद्धि समझ गए, दीर्घ आकार, एकार और ओकार को वृद्धि कहते। संस्कृत में आकार, एकार, ओकार को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते। और गुण किसको कहते हैं, अ, ए, ओ, अकार, एकार और ओकार। ये संस्कृत के पारिभाषिक शब्द है, संस्कृत व्याकरण के पारिभाषिक शब्द है। जैसे लोक में कहते हैं, अरे भाई ये तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत गुण है, तो वह गुण शब्द का अर्थ क्या है, बहुत परोपकारी है, बड़ा दयालु है, बड़ा सहनशील है, बड़ा धैर्यशाली है, ये इसका अर्थ है। माने लोक में गुण शब्द का अर्थ वो गुणपरक ही लिया जाता है। अब न्याय शास्त्र में यदि पूछा जाए कि गुण क्या है, तो आप क्या बोलोगे, रूपम रसो, हाँ, ये सब बोलने लग जाएंगे। अब मीमांसा शास्त्र में गुण क्या है, द्रव्यम च देवता च, द्रव्य देवता को गुण कहते हो आप। सांख्य शास्त्र में यदि गुण पूछा जाए तो किसको गुण कहेंगे, सत्व रजस तमः, उसको गुण कहते। और व्याकरण में गुण कहेंगे तो अएव। तो किस परिप्रेक्ष्य में शब्द पूछा गया है वो आपको अनुसंधान करना पड़ेगा। सांख्य शास्त्र चल रहा है तो वहाँ अपने आदेंग गुणों को बोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रसंग से ही शब्दार्थ का निर्णय होता है। ऐसे वृद्धि शब्द, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि माने इस व्यक्ति की वृद्धि हो गई, माने बढ़ोतरी हो गई, पैसे में हो गई, उम्र में हो गई, शरीर से कद से हो जाती है। लेकिन यहाँ वृद्धि शब्द का व्याकरण में क्या अर्थ है, आ, आई, औ, माने इस व्याकरण शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है। विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को ही पारिभाषिक शब्द कहते हैं, जिसकी कुछ परिभाषा भी होती है। तो अब हम वृद्धि का विधान करने वाला सूत्र देख रहे हैं। पहले उससे उदाहरण देखें। उदाहरण क्या दे रहे हैं, कृष्ण एकत्व, कृष्ण धन एकत्व। और दूसरा संधि विच्छेद क्या है, गंगा धन ओघ, गंगा या ओघ इति गंगा ओघ। तीसरा उदाहरण क्या है, देवधन ऐश्वर्य। और चौथा उदाहरण क्या है, कृष्ण धन औत्कंठ्य। ये 4 उदाहरण है। समास है इन चारों उदाहरणों में। कृष्णस्य एकत्वम इति एकत्वम इति कृष्ण एकत्व। विग्रह बराबर निकाला है ना, कृष्ण धन एकत्व का एकत्व है। एकार है या एकार है, एकार, कृष्ण एकत्व। यहाँ पर संधि विच्छेद में क्या निकलेगा, कृष्ण धन एकत्व, यही है ना।
हाँ, एकत्व। तो षष्ठी तत्पुरुष समास कृष्ण की एकता, कृष्ण की एकता किसके साथ है? एकत्व। जब संधि कर रहे तो म नहीं लिखा जाएगा, हाँ? संधि की अवस्था में ऐसा ही लिखा जाता है। संधि कर म वो विभक्ति का मकार है, विभक्ति संधि आदि कार्य करने के बाद लाई जाती। नपुंसक लिंग में म आता है जैसे ज्ञानम की तरह, हाँ हाँ बाद में होगा। तो ये संधि इकोवचन संधि में हमने समझाया था कि जो स्वादि है वो संधि करने के बाद ही जोड़ने हैं, संधि प्रक्रिया अवस्था में उनको नहीं रखना है। इसलिए इसके आगे हमने कोई मकार आदि नहीं लिखे। यदि लिखा जाता है तो अभी आचार्य को ठीक से ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो गंगा धन ओघ, गंगा यहाँ ओघ इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। देवधन ऐश्वर्य, देवस्य ऐश्वर्यम इति षष्ठी तत्पुरुष, कृष्णस्य औत्कंठ्यम इति, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो चारों जगह पर षष्ठी तत्पुरुष समास ही है। तो समास जहाँ होता है वहाँ संहिता नित्य होती है। संहितैक पदे नित्या वाक्ये तु सा विवक्षा अपेक्षते। वाक्य में तो विवक्षा ही अपेक्षित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कृष्ण एकत्व में पूर्व में क्या वर्ण है? नकार उत्तरोत्ति आकार, और बाद में कौन सा वर्ण है? एकत्व का एकार। गंगाधन ओघ, पूर्व में कौन सा वर्ण है? आकार। ओघ में क्या है? देव में पूर्व में कौन सा वर्ण है? बाद में ऐश्वर्य में ऐकार, फिर कृष्ण में और औत्कंठ में औकार। तो इस प्रकार ये स्थिति है। अभी आपको विशेष ध्यान तो पूर्व में कौन सा वर्ण है, बाद में कौन सा वर्ण है, ये ध्यान देना है। अब यह अधन ए है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व वाला कौन सा सूत्र लगेगा? आद गुण। सर्वत्र आद गुण लग रहा है, लग रहा है, क्योंकि अवर्ण के बाद क्या चाहिए? अच। तो यहाँ पर अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण तो है ही। तो आद गुण से क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। तो गुण का अपवाद सूत्र आगे आ रहा है। देखो व्याकरण में यह एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और केवल व्याकरण में ही नहीं, संसार जगत में भी हम जीते हैं ना, तो उसमें भी यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, सामान्य और अपवाद। जैसे मैंने कहा, जो भी मनुष्य होता है उसको दाढ़ी मूछ रहती है, लेकिन कदाचित किसी पुरुष को दाढ़ी मूछ आती ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। किसी एक व्यक्ति विशेष को यदि दाढ़ी मूछ नहीं आई तो वो अपवाद है। जो भी स्त्री है उसको बच्चा होना चाहिए, ये सामान्य नियम है, क्योंकि स्त्री से ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। लेकिन किसी किसी को नहीं होती है, किसी स्त्रियाँ किसी पुत्र या पुत्री को पैदा ही नहीं कर पाती। तो ये क्या है? अपवाद है। व्यक्ति 100 साल से अधिक न जिए, शतायुर्वै पुरुषः, 100 साल उसकी आयु ये सामान्य नियम है। अब तो 100 साल से पहले भी गचक जाते हैं, लेकिन सामान्य नियम है कि 100 साल तक जीना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ महाशय ऐसे होते हैं 110, 120, 150, 200 तक जीते हैं। तो ये क्या है? अपवाद है। अभी एक महात्मा जी है, बूढ़े हैं, वृद्ध है, वो रहते साग सब्जी खाते हैं, दूसरा कुछ खाते ही नहीं, उनकी आयु अब 125 हो गई है, और बिल्कुल अपने शरीर से प्राणायाम आसन सारी एक्टिविटी कर लेते हैं, ऐसे बुढ़े बाबा है। तो ये अपवाद है। तो लोक में जैसा होता है ठीक वैसा ही व्याकरण में होता है, बस देखने का नजरिया आपको प्राप्त होना चाहिए। अब इधर क्या था? आदगुण के लिए क्या कह रहा था? आदगुण सूत्र अवर्ण से क्या होना चाहिए? अच, ये बोला था। अब ये
आगे आने वाला सूत्र क्या कहता है, देखो यहाँ पर अब वृद्धि प्राप्त हो रही। पहले सामान्य क्या प्राप्त हो रहा है, गुण। तो सामान्य सूत्र जो होता है वह हमेशा विशेष सूत्र के विषय को छोड़ करके ही लगता है। अपवाद सूत्र के विषय को छोड़ करके ही सामान्य सूत्र लगता है। तो सामान्य सूत्र का ही क्या होता है, अपवाद। सामान्य कोई नियम बना दिया कि भाई सबको जो है 5 बजे उठना है। अब कोई एक आधा उठता ही नहीं, बोले क्या समस्या है, बोले उसका सिर दर्द होता है। तो आश्रम ने कह दिया कि भाई कोई नहीं, तुम तो सोते ही रहो, यदि उठोगे तो फिर वो कि सिर पकड़ करके प्रार्थना में बैठेगा तो परेशानी होगी कि नहीं होगी। तो अपवाद है कि तुम सोते रहो, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। तो ऐसा भी अपवाद सूत्र आगे आ रहा है। अब अवर्ण से अच परे होने पर गुण प्राप्त है, लेकिन अब अपवाद सूत्र क्या कह रहा है, देखो वृद्धिरेचि वृद्धि ही प्रथमांत एक वचन, एचि इति सप्तम्यंत एक वचनम। अब ये जो सूत्र है, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में पठित है। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार कहाँ से कहाँ तक जाता है, 6-1-84 से लेकर के 6-1-111, उसी के क्षेत्र में ये सूत्र भी आ रहा है। अब अष्टाध्यायी खोलने की चेष्टा करें और अधिकार को भी देखते जाए। 6-1-88 है इसका क्रमांक, तो उसमें एकादेश की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है, एकादेश की अनुवृत्ति आ रही है। तो वृद्धि रेचि में क्या है, पूर्व में कौन सा वर्ण चाहिए, आत। आत की अनुवृत्ति किस सूत्र से आ रही है, आद गुण से। और एचि तो पर निमित्त है ही, प्रथमांत वृद्धि भी है। अब स्थानीय चाहिए, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में पठित है, तो एक पूर्व प्रयोग पूरा सूत्र इसमें आया, एकादेश। पूर्व में क्या हो, अकार, चाहे रस हो चाहे, और बाद में क्या चाहिए, एच। तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा, वृद्धि ही। जैसा आदगुण का स्ट्रक्चर है ऐसा ही वृद्धि रेचि का भी है, बस इसमें पर निमित्त चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, पर निमित्त चेंज हो गया। आदगुण को अच चाहिए था, वृद्धि रेचि को क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 4। ऐच नहीं बोल रहा हूँ, एच बोल रहे। ऐच में 2 आते हैं, एच में कितने आते हैं, 4 वर्ण, और अच में कितने आते हैं, 9। तो अच ज़्यादा हो गए, तो जिसका विषय ज़्यादा होता है ऐसे सूत्र को हम सामान्य सूत्र कहते हैं, और जिसका विषय कम हो उसको हम क्या कहते हैं, अपवाद सूत्र कहते हैं। तो वृद्धि रेचि सूत्र कैसा है, अपवाद। और आदगुण सूत्र कैसा है, सामान्य सूत्र है। मतलब वो हर जगह पर लग रहा है, अच पूरा के पूरा अच समुदाय आ रहा है उसके लिए, और वृद्धि रेचि के लिए क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो निरपवाद का मतलब क्या होता है, निरवकाश विधि अपवाद। जहाँ जहाँ वृद्धि रेचि सूत्र लग रहा है वहाँ वहाँ पर आदगुण से गुण भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आदगुण से गुण प्राप्त है। यदि आदगुण से गुण यहाँ पर भी आप कर देंगे, जैसे जहाँ जहाँ आदगुण सूत्र लगता है वहाँ वहाँ वृद्धि रेचि लगता है क्या, नहीं लगता है। उपेंद्र आदि में कहाँ लग रहा है वृद्धि, उपेंद्र में पूर्व में क्या था, अ, बाद में ई। गंगोदक में क्या था, आ, और बाद में कृष्णर्धि में पूर्व में क्या था, अ, बाद में क्या था, और तव अलकार क्या था, अ और लृ। तो यहाँ पर वृद्धि रेचि लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। किंतु यहाँ पर आप दे रहे गंगा ओघ में आदगुण सूत्र भी लग रहा है। तो यहाँ पर भी यदि आदगुण सूत्र लगा देंगे तो वृद्धि रेचि सूत्र क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। बनाया क्यों बिना मतलब।
तो व्यर्थ, ये सूत्र भी व्यर्थ न हो इसलिए अपवाद सूत्र का विषय छोड़ना पड़ेगा। अपवाद सूत्र का विषय क्या है? एच। अब एच को छोड़ करके ही आदगुण सूत्र से क्या होगा? गुण होगा। हमने पहले बताया था आपको, आदगुण सूत्र इक में लगता है, भले ही अच कह दिया है। क्या कह दिया है? अच कह, लेकिन अच जो कहा है वो सामान्य है। अच के अंदर जो इक है वहाँ पर यदि अ के बाद अ भी आ जाए तो ऐसे स्थिति में भी आदगुण सूत्र प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन लग नहीं पाता है, वह आकस्वर्ण दीर्घ आ जाता है। तो आदगुण सूत्र को ये 4 ही स्थल मिल जाते, अ के बाद ई, अ के बाद दीर्घ आकार इकार, दीर्घ आकार के बाद ई हो, ह्रस्व दीर्घ आकार के बाद ऊ हो, तो ऐसी स्थिति में आदगुण सूत्र लग जाता है। तो आदगुण सूत्र सामान्य सूत्र है, अवर्ण के बाद अच होना चाहिए, माने 9 स्वर चाहिए तब लगता है। और वृद्धि ऋचि सूत्र कब लगता है? अवर्ण के बाद एच होना चाहिए, तब वृद्धि कर देता है वो। तो एच का मतलब 4 वर्ण है, ए, ओ, आई और औ। यदि वृद्धि ऋचि के जगह पर भी आदगुण सूत्र ही लगा देंगे तो वृद्धि ऋचि सूत्र क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आदगुण सूत्र का वृद्धि ऋचि सूत्र क्या मानना पड़ता है? अपवाद मानना पड़ता है। और अपवाद सूत्र क्या लक्षण है? निरवकाश विधि रपवाद। निरवकाश विधि को अपवाद कहते हैं, जिसको कोई अवसर ही न मिले, ऐसे सूत्र को क्या कहते हैं? अपवाद कहते। जैसे अवर्ण के बाद अच परे होने पर गुण लगता है, तो यहाँ पर भी लग ही रहा है। गंगो घ कृष्ण एकत्वम, देव ऐश्वर्य में भी आदगुण लग रहा है, तो यहाँ पर भी वो लगा देंगे तो वृद्धि सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वृद्धि ऋचि का जो विषय एच है उसको छोड़ करके ही आदगुण सूत्र लग जाता है, क्योंकि आदगुण सूत्र सामान्य सूत्र है और वृद्धि ऋचि सूत्र कैसा है? अपवाद सूत्र का क्या लक्षण है? रपवाद। अब वृत्ति पर ध्यान दीजिए। आद एची परे वृद्धि रेकादेश स्यात् गुणापवाद लिखा है। आत माने अवर्ण से, आत से आपको ह्रस्व दीर्घ दोनों भी लेना, ध्यान रखेंगे। एच परे होने पर वृद्धि ही एकादेश स्यात्, वृद्धि रूप एक एकादेश होगा। अब आप वृद्धि जानते ही है, वृद्धि किसको कहते हैं? आ, आई, औ, ये एक एकादेश होगा। चलो आप सूत्रार्थ घटा लीजिए। रूप में घटाएंगे, गंगा धन ओघ कृष्ण धन एकत्व। पहले कृष्ण धन एकत्व में देखिए, पूर्व में अ है, बाद में ए है, आदगुण से गुण प्राप्त है, उसका बात करके सूत्र आ गया वृद्धि ऋचि। तो पहले वृद्धि को समझो, वृद्धि किसको कहते हैं? वृद्धि रादैच, वो वृद्धि है, वृद्धि समझ आ गई। वृद्धि ऋचि वृद्धि करेंगे। स्थानीय हमारा है कंठ, और ये क्या है? कंठ तालु। अब ऐसा कंठ कंठ तालु आदेश कौन है इसमें से? कंठ तालु आदेश कौन मिलेगा वृद्धि में? ऐकार ही मिलेगा। आकार केवल कंठ है, ओकार कंठ ओष्ठ है, ओष्ठ ज़्यादा है, तो सदृशतम आदेश कौन सा मिला? ऐकार। स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता कर लेनी पड़ेगी, और उस परिभाषा की सहायता से निर्णय होगा कि अत्यंत सदृशतम आदेश हो। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। तो यहाँ पर प्रसंग प्राप्त हो रहा है तो अत्यंत सदृशतम आदेश, आकार और एकार के स्थान पर क्या होगा? ऐकार। तो दोनों को हटा दीजिए, एकार बिठा दीजिए, मिला दिए तो रूप क्या बनेगा? कृष्ण एकत्वम। अब सु आएगा अम, अमी पूर्व रूप मिला देंगे कृष्ण एकत्व। दूसरा उदाहरण देखिए। अब गंगा धन ओग, पूर्व में क्या वर्ण है? बाद में औकार है, आदगुण से गुण प्राप्त है, अवर्ण से परे अच चाहिए, उसका बाद करके सूत्र आ गया वृद्धि ऋचि। यदि एच पर में है तो कौन सा सूत्र लगेगा? वृद्धि ऋचि। वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हमारे पास 3 है, स्थानांतरतम आ जाएगा, स्थानीय 1 है, आकार ओकार कंठ ओष्ठ स्थानीय है, उसके समान ही आदेश कौन सा मिलेगा? औकार ही मिलेगा। स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता से दोनों को हटा दीजिए, ओकार बिठा दीजिए यहाँ पर। गंग औ अज्झिन पर है ना, संयोजम गंगौ घ, फिर एकत्व सु आ जाएगा, पदांतर तो विसर्ग
गंगौ घः। इस तरीके से आपको घटाना पड़ेगा। और ये सारा खेल घटाने का है। किसका है? विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या हमेशा अनादिकाल से स्थित रहती है। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। ज्ञान का आदर्शन हो जाता है। आदर्शम लोभ समझते हो ना आप? केवल वो ढक जाता है। अब हमारे ज्ञान के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? आवरण पड़ा हुआ है। अज्ञान का क्या पड़ा हुआ है? बस उसको हटा देना है। ज्ञान अपने आप है ही। नीचे हीरा रखा ही हुआ है, बस थोड़ी सी मिट्टी हटानी पड़ेगी, हीरा अपने आप मिलेगा। ऐसे हमारे ज्ञान के ऊपर आलस्य का आवरण पड़ा है, प्रमाद का आवरण पड़ा हुआ है। हाँ? इन आवरों को हटा दिया जाए तो ज्ञान अपने आप है ही वहाँ पर। विक्षेप का आवरण पड़ा हुआ है तो ज्ञान अपने आप स्वतः सिद्ध प्रकट हो जाता है। जैसे कुआं खोदते पानी प्रकट हो जाता। पानी को लाने के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। चलो, देवधन ऐश्वर्य पूर्व में कौन सा वर्ण है? अ, बाद में आई। तो सामान्य सूत्र प्राप्त है आद गुण। उसका बात करके सूत्र आ गया वृद्धि रेचि। तो वृद्धि से वृद्धि क्या होगी? पूर्व में आकार, बाद में एकार। तो स्थानी का स्थान क्या है बोलो? कंठ तालु। तो अब इसके समान आदेश हमको खोजना है। इसमें इन तीनों में आदेश कौन सा मिलेगा? सदृशतम ऐकार ही मिलेगा। आकार में केवल परीक्षा भी करके देख लेना। बार बार परीक्षा करने से वो विषय एकदम झट्टी से उपस्थित हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? ऐकार। स्थानी को हटा दीजिए, आदेशा शत्रुवत भवंती। ओकार बिठा देंगे, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, रूप क्या बनेगा? देवैश्वर्य। सु अम अमी पूर्व रूप देवैश्वर्य। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ऐकार आदेश हो रहा है ना? ऐकार आदेश मिला देंगे तो देवैश्वर्य ऐसा बनेगा। इसमें ऐश्वर्य में ऐकार तो रहता ही है पहले। हाँ, रहने दी। देव का आकार सिर्फ निकाल दे, उसका रखे तो नहीं चलता। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए नहीं चलेगा, केवल आकार को ही निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या बोला? एकादेश बोला है। क्या बोला है? एकादेश कहने से क्या होगा? एकादेश एक के स्थान पर नहीं होता है। एकादेश दोनों के स्थान पर होता है, पूर्व और पर के। इसलिए पूर्व और उत्तर दोनों को हटा करके एक नया आदेश होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। हाँ? केवल एक को हटा दिया, आगे एक अर्थ तो अवेलेबल है ही, तो बस उसी के काम चला दो। नया सिरे से आदेश बिठाना पड़ेगा। जैसे दुकान से कपड़ा खरीद ही लिया, तो आप कहें खरीद लिया तो ओढ़ लो, क्या दिक्कत है? लेकिन तो भी दर्जी के पास जाना पड़ता है, कटाई छटाई करनी पड़ती है, उसको भी दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है, और उसके बाद कहते फिर कपड़ा पहन। तो पहला भी तो कपड़ा ही था, लेकिन कुछ संस्कार पड़ना पड़ता है। बाजार से आटा सब्जी खरीद के ले आए और बोले खाओ। बोले क्या जानवर समझ कर रखा है क्या? फिर बढ़िया से बढ़िया आग पर उसको गरम करो, मिर्च मसाला डालो, और फिर उसके बाद थाली में परोसो, तब खाने में मज़ा आएगी। और ऐसे क्या ऐसा रख दिया तो क्या मज़ा आएगी? यहाँ काम जो चल रहा है वो मिर्च मसाले का चल रहा है। थोड़ा सा तड़का लगा दिया तो स्वाद हो जाएगा, खाने में मज़ा आएगी। नहीं तो वैसे तो आप सब ज्ञानी लोग हैं, आपके लिए क्या बताए। लेकिन हमको बड़ा इंटरेस्ट है मिर्च मसाला लगाने का, तो इसलिए लगा रहे हैं। चलो, कृष्णधन आगे क्या प्रत्यय? अभी आगे क्या उदाहरण है? कृष्णधन औत्कंठ्यम। पूर्व में अ, बाद में औ। तो यहाँ पर स्थानीय अकार और ओकार है। आदगुण से गुण प्राप्त है, सामान्य सूत्र है, उसका बात करके सूत्र आ जाता है वृद्धि रेचि। तो स्थानीय क्या है? आकार और ओकार, कंठ ओष्ठ। तो उसके समान आदेश कौन है? कंठ ओष्ठ औकार ही मिल जाता है। स्थानेंतर तमः, ये परिभाषा व्यवस्था दे देती है। तो ओकार आदेश कर देंगे, पूर्व आकार ओकार को हटा देंगे, एक नया ओकार बिठा। यहाँ पर भी वही शंका आएगी। ओकार बिठा देंगे, अज्झिन परेण संयोजम वर्ण सम्मेलन कर देंगे, कृष्णौत्कंठ्य। सु अम अमी पूर्व रूप कृष्णौत्कंठ्यम। कृष्णौत्कंठ्यम का अर्थ है कृष्ण
की उत्कंठा। उत्कंठा का अर्थ होता है जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, उसका बड़ा प्रिय खिलौना है और उस खिलौने को क्या करे, छीन ले, तो लेने के लिए कैसा दीवाना हो जाता है, नहीं 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 दे दो दे दो दे दो दे दो, नहीं दो तो फिर लोटपोट हो जाता है और क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं उस समय। ऐसे कृष्ण की उत्कंठा, कृष्ण को मिलने की लालसा, अथवा कृष्ण विषयक उत्कंठा, सप्तमी तत्पुरुष समास भी करेंगे। कृष्णे औत्कंठ्यम इति कृष्ण उत्कंठ्यम, कृष्ण के विषय में उत्कंठा। उत्कंठा माने व्याकुलता, लालसा। दो समास इसमें दिए हैं। नीचे टिप्पणी पर आप देखेंगे 7 नंबर टिप्पणी, कृष्णस्य कृष्णे वा उत्कंठा, कृष्ण की उत्कंठा अथवा कृष्ण विषय का उत्कंठा, 2 अर्थ है इसमें, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब वृद्धि ऋचि संधि पूरी हो चुकी है। 4 उदाहरण दे दिए, ऐसे उदाहरण आप अन्यत्र घटाते जाइए। अब और एक वृद्धि का सूत्र आ रहा है। कौन सा सूत्र आ रहा है? वृद्धि, वृद्धि का विधान करने वाला और एक सूत्र है। वृद्धि संधि पूरी हो चुकी है, हाँ? तो वृद्धि में पूर्व में कौन सा वर्ण चाहिए? आकार, और बाद में कौन सा वर्ण चाहिए? एच प्रत्याहार चाहिए, ध्यान रखेंगे। जो एच प्रत्याहार अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही आ जाता है, इसलिए ये सूत्र जो है अपवाद माना गया है। किसका अपवाद माना गया है? आद्गुण का अपवाद माना है। तो अपवाद सूत्र का लक्षण एक हमने बता दिया आपको, निरवकाश विधि रपवाद। दूसरा लक्षण हम आपको बाद में बताने वाले हैं। चलिए, अब और एक सूत्र आ रहा है, विशेष सूत्र है, ध्यान देंगे। अवर्ण के बाद एति और एदति, और अवर्ण के बाद क्या हो? उठ। तो ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए? ऊठ परे है तो आप देख रहे अवर्ण के बाद एच है तो वृद्धि से वृद्धि प्राप्त है, अवर्ण के बाद एद है वृद्धि से वृद्धि प्राप्त है, अवर्ण के बाद ऊ है माने अच है तो आद्गुण से गुण प्राप्त है। तो अब उसका अपवाद सूत्र आगे आ रहा है। यहाँ पर पहले से वृद्धि हो रही है, पहले से गुण हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट सूत्र है जो यहाँ पर आकर के और कुछ दूसरा ही कार्य करते हैं, तो उसको रोकने के लिए आगे सूत्र आ रहा है। एते धत्योट्सु, एते धत्योट्सु, एते धत्योट्सु। इसमें कितने पद है? एक ही पद है। एति च, एधति च, ऊट च, ये 3 शब्द है इसमें। इति एते धत्योठः तेषु एते धत्योट्सु। ये एति में आप देख रहे हैं ये एक धातु है, एधति भी क्या है? धातु है, और ऊट एक आदेश है। एति इसमें कौन सी धातु है? इन गतव धातु है। एध में कौन सी धातु है? एध वृद्धौ, और इधर ये ऊठा जो है आदेश है। अब इन गतव धातु आप देख ही रहे, जिसके आदि में इन है उसका रूप बन गया एति। तो सप्तमी लगी हुई इसमें। अब एति में जो तिप लगा हुआ है वो तिंग का तिप नहीं है, वो कृदंत का तिप है।
एक वार्तिक स्तिपो धातु निर्देशे। धातु का निर्देश करने के लिए इक और स्तिप लग जाता है। जैसे गम धातु है तो गमी लग गया, एद है तो एधी लग गया, ऐसे तिप लग गया। यहाँ पर क्या लगा, और यहाँ पर क्या लगा है, इक। ये कृदंत प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे, इक और स्तिप ऐसा। तो ये स्तिप और इक लग जाने से क्या हो जाता है, सुबंत हो जाता है, धातु क्या हो जाता है, क्योंकि कृदंत प्रत्यय कृत तद्धित समासाश्च, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुबंत हो जाता है। तो इसको इस प्रकार रूप चलाए जाते तो समास हो जाता है, समास करने में कोई दिक्कत नहीं है। एतिश्च एदतिश्च ऊट्च इति एते धत्योठः तेषु एथ्यो धत्योट्सु। एति माने इन गतौ धातु परे होने पर, एद वृद्धौ धातु परे होने पर और उठ परे होने पर वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। पूर्व में क्या चाहिए, आकार, और बाद में एति एदति और उठ, तब वृद्धि आदेश होगा। क्या आदेश होगा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर एति और एदति का एक विशेषण है, एजादि। क्या विशेषण है, माने एच इसके आदि में होना चाहिए। इन गतौ धातु और एद वृद्धौ धातु के आदि में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, तभी इस धातु को वृद्धि हो जाती है। एजादि इन गतौ धातु, एजादि एद वृद्धौ धातु और उठ, एजादि समझ रहे ना, एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जिसके आदि में हो उसको क्या कहते हैं, एजादि। एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जिसके आदि में उसको क्या कहेंगे, एजादि, ऐसा लिखा जाता है उसको, एजादि। और इसका विशेषण एति एदति का तो बन जाता है एजाद्यो हो, ऐसा बन जाता है। एजादि इन गतो धातु और एजादि एद वृद्ध धातु परे होने पर अवर्ण से पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सरल सूत्रार्थ हो गया। वृत्ति पर ध्यान दीजिए। अवर्णाद एजाद्यो रेति एधत्यो रुठि च परे वृद्धि रेकादेश। अवर्ण से एजादि इन गतो धातु, एजादि एद वृद्धौ धातु अथवा उठ परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रेकादेश हो जाता है। वृत्ति पर आप ध्यान देंगे। वृत्ति 8 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है, अवर्णात् एजादि ही इन धातु एद धातुश्च यत्र परः एवं अवर्णात् यत्र उठ परस तत्र पूर्व परयोर वृद्धि रेकादेश। अवर्ण से एजादि इन धातु एद धातुश्च यत्र परः, जहाँ पर में है, अथवा ऊठ परे हो तो वहाँ पूर्व पर के स्थान पर क्या आदेश होता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। अब ये सरल सूत्रार्थ हो गया। उदाहरण आप ध्यान देंगे। उपधन एति, ये उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख रहे पूर्व में क्या है, उप, और बाद में है एति। अब ये इन गतो धातु का एति रूप है, इसके आदि में एजादि है कि नहीं, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या प्राप्त है, वृद्धि। तो आप कहेंगे ये तो वृद्धि ऋचि से भी हो सकता था, ये सूत्र क्यों लगाया। तो ये सूत्र इसलिए लगाया है कि यहाँ पर एक सूत्र है एंगी पर रूपम। कौन सा सूत्र है, एंगी पर रूपम से यहाँ पर पररूप प्राप्त था, उसका अपवाद है एत्यो धत्योत्सु सूत्र। इसलिए एत्यो धत्योत्सु से यहाँ पर वृद्धि होगी, न कि पररूप होगा। पररूप यहाँ पर पररूप को रोकने के लिए यहाँ पर किसका विधान किया गया है, वृद्धि का विधान किया गया है। तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि करेंगे, पूर्व में अ बाद में ए, दोनों के स्थान पर वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा,
ऐ वर्ण सम्मेलन कर दे, आज्जी न परे न संयोजम उपयति, इस प्रकार वो बन जाएगी। शेष चर्चा कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।